नमस्कार। ये वीडियो उन गृहिणी देवियों को, माताओं बहनों को समर्पित है जो एक साथ बहुत सारे दायित्व सफलतापूर्वक निभाती है और नई चुनौतियों को स्वीकार भी करती है। जैसे घर का काम हो, बच्चों का लालन पालन हो, रिश्तेदारी मेहमानबाजी भी निभानी हो और साथ ही साथ पढ़ाई के चैलेंज को स्वीकार करना हो। तो किस प्रकार से गृहिणी महिलाएं जो है वो अपने टाइम को मैनेज करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये मेरे विषय पुनः ध्यान में आया। इस विषय पर मैंने एक बहुत पहले जो है एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, जो मेरे अब तक के सबसे पॉपुलर वीडियो में है। तो ये कमेंट आया था ये पढ़ने वाले वीडियो पे, ममता महिला, इन्होंने लिखा कि हाउस वाइफ के लिए कोई वीडियो लाओ जो बच्चे और घर का काम साथ तैयारी कर सकें और सफलता ले सकें। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सफलता जो है वो निश्चित रूप से मिली है, क्योंकि मैंने भी इसी चैनल पे भी कुछ ऐसी सफल महिलाओं के वीडियो लगाए हैं जिनका 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 वैकेंसीज में सिलेक्शन हुआ है। ग्रेड 3, सेकेंड, फर्स्ट, कॉलेज लेक्चरर और भी कई एग्ज़ाम्स। उन्होंने समय को मैनेज किया, आपको भी करना पड़ेगा। तो हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है चुनौतियों की, कि एक महिला के जीवन में जो कि गृहिणी है, शादी हो गई है, उसके लिए कई चुनौतियां जो है वो देखने को मिलती है। नया ससुराल है तो वहाँ एडजस्ट होना, फिर बाल बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण करना। अब बच्चों का तो मैंने भी तो देखा ही, अनुभव लिया ही है ना। मैं जब तैयारी कर रहा था, बच्चे छोटे थे। और भी हम देखते हैं रिश्तेदारी में और में कि जैसे ही किताब हाथ में लेते हैं, अखबार हाथ में लेते हैं, बच्चा छीन लेता है, उस पर वो अपने अक्षर बना देता है। वो बच्चे की उम्र के अनुसार लगभग 5-6 साल तक का बच्चा हो जाता है, तब वो समझ आती है उसमें, 4 या 5 साल का, कि भाई ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ने देते हैं। तब तक वो पढ़ने देता ही नहीं है किसी भी हालत में। वो सो जाता है तब भले ही। और बच्चों का रूटीन आपको पता है, दिन में उनका सोने का होता है, रात में जागने का होता है। तो किसी भी प्रकार से बच्चे जो है वो मुश्किल पैदा करते हैं पढ़ने में। परंतु देखो, बच्चे की अपनी दुनिया है, उसको पता थोड़ी है कि मम्मी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो अपनी दुनिया में है, वो उसकी अपनी जो है आकांक्षाएं हैं, उसके अपने उसका अपना जीवन है। परंतु मैनेज करना होगा उसकी भलाई के लिए भी, खुद की भलाई के लिए भी। तो उस मैनेज को, उस चैलेंज को मैनेज करना है कि किस प्रकार से हम सही प्रबंधन करके सारे दायित्व कुछ कुछ मात्रा में निभाते हुए पढ़ाई कर सकें। तो जो बच्चे वाली बात हुई कि भाई एक तो वो, उसके अलावा जैसे सास ससुर है तो वृद्ध है तो देखभाल, उसके अलावा घर का काम, फिर कोई रिश्तेदार भी आ जाते हैं, घर की साफ़ सफाई काम, बहुत सारे काम जो है वो होते हैं, स्वाभाविक है। तो अब कुछ की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, कुछ के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, कुछ के लिए कुछ कम चैलेंजिंग होती है। कुछ महिलाएं फिर एग्ज़ाम टाइम में पीहर जाके तैयारी करती है, ये भी देखने को मिलता है कि थोड़ा सा अनुकूल माहौल मिलता है, कि ससुराल में एक थोड़ा सा औपचारिक माहौल भी, एक औपचारिकता, एक रिश्तेदारी, एक कुछ नियम कायदे कानून, उनके अनुसार चीज़ें होती है। पर जो कुछ भी हो, ये एक आप क्वालिटी है मान लीजिए, और एक चैलेंज को स्वीकार करने से ही वो जो है मंजिल, आप रास्ते पे बढ़ोगे तो मिलेगी। तो ये जो चैलेंज को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, तो इस प्रवृत्ति के कारण ही महिलाएं सफल भी होती हैं। और जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उस संघर्ष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो क्लियर है कि चुनौतियां तो है आपके सामने। अब उन चुनौतियों का सामना आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तब आपको पढ़ाई का रास्ता चुनना चाहिए। फिर क्या सफलता मिलती है? बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, कि भाई उनके परिस्थितियां प्रतिकूल भी थी, छोटे बच्चों को भी पाला और घर का काम वगैरह मैनेज भी किया, सास ससुर या कोई और घर के काम है वो करते हुए जो उन्होंने सफलता प्राप्त की। परंतु सब काम एक साथ अपन को सुपरमैन नहीं है कि हम सारे काम कर लेंगे, कि दिन भर काम किया रात में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, नींद भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। नहीं तो आपने 10-15 दिन पढ़ लिए, बीमार हो गए, कोई मतलब नहीं। आप दिन भर काम किया, थक गए, शाम को किताब लेके पढ़ने बैठे, तो वही बात है ना कि हम कोई सुपर पावर या कोई एटलस तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी को कंधे पे उठा लेंगे। तो वो चीज़ें संभव नहीं है।
पढ़ने के लिए दिमाग शांत भी चाहिए, आराम भी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, वातावरण भी अनुकूल चाहिए। आसपास शोरगुल हो रहा है तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ें एक टाइम को चुराना पड़ेगा एक तरह से, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही आपको कण कण निकालना होगा। तो अब है रणनीति कि फिर अब किस प्रकार से क्या करें। तो पहला तो है कि भाई आपका एक थोड़ा लक्ष्य तय होना चाहिए कि भाई आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं। आप आरएस की कर रहे हैं, या आप स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, ग्रेड 3 की कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले तो आप ये थोड़ा सा चुनिए। चुनने में दिक्कत आ रही है तो एक जैसी तैयारियां हैं मिलती जुलती, तो वो आप 2 या 3 टारगेट भी ले सकते हैं। अगर वो एक ही दिशा के हैं, एक ही सब्जेक्ट है, जीके भी कॉमन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो आपका लक्ष्य देखना पड़ेगा, उस लक्ष्य के अनुसार आपका समर्पण होगा। आपका लक्ष्य आरएस का है या यूपीएससी का बड़ा लक्ष्य है, तो उसके लिए बड़ा ही त्याग चाहिए। ठीक है। अब आपका लक्ष्य जैसे टीचिंग और ऐसे एग्ज़ाम है, तो इनमें आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, समय या दिन कितने हैं आपके पास। जैसे मान लो भी एग्ज़ाम के 2 ही महीने बचे हैं, 3 ही महीने बचे हैं, या 6 महीने हैं, या साल भर है, वैकेंसी अभी आई नहीं है या आ चुकी है, उन सब चीज़ों के अनुसार आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई कितने घंटे हम निकालें, कितना टाइम निकालें। मान लो परीक्षा सामने आ चुकी है, तब आपको ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। अभी बहुत टाइम पड़ा है, 6 महीने, 7-8 महीने, साल भर, तो कम टाइम निकाल कर भी आप जो है वो कछुआ जो तैयारी है, कछुआ छाप, कछुआ चाल से आप अपनी तैयारी शानदार कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर खूब समय पड़ा है ना, 8-10 महीने, 7-8 महीने, तो प्रतिदिन आप 2-3 घंटे भी निकालते हैं, तो भी आप खुद देखना 1 महीने में भी आपको लगने लगेगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही है। 3 घंटे भी प्रतिदिन बहुत मायने रखते हैं। अगर एग्ज़ाम दूर है और एग्ज़ाम में 3-4 महीने है, नज़दीक है, तो 6-7 घंटे। ये घंटे वाला क्या सिस्टम है, ये ऐसा है कि एक मोटा मोटी मान लीजिए आपको कोई दूरी तय करनी है, किसी को 100 किलोमीटर जाना है, तो उसको मान लो 2 घंटे बाद पहुंचना है, तो उसको आइडिया है कि 50 की स्पीड से हम 2 घंटे बाद 100 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। परंतु कई बार बीच में शहर आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, रुकना भी पड़ता है, तो फिर वो स्पीड बैठेगी नहीं, तो हमें 60 की स्पीड लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको ये होता है कि भाई आप इतना लगभग पढ़ते हो डेली, तो इतने एक पेज लगभग हम पढ़ लेते हैं, तो ये जो सिलेबस होता है मोटा मोटी कवर हो जाता है। तो एक एक अनुमान लगाया हुआ है फिक्स कि भाई इतना लगभग टाइम निकालने से आपका कोर्स कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अब बात आती है मैनेजमेंट की कि भाई आपका लक्ष्य भी आपके दिमाग में है, आपको दिन का भी आपके दिमाग में है, उसके अनुसार अब आपको मैनेज करना है कि भाई आपके पास समय कहाँ है, कब है। तो ये क्या है, हर महिला की अलग अलग स्थिति हो सकती है। जो माताएं बहनें हैं संघर्ष करती है, तो प्रत्येक की अलग अलग स्थितियां हैं। कोई सुबह जल्दी उठना होता है, किसी के लेट उठते हैं तो भी चलता है, क्योंकि अलग अलग घर का काम या नेचर या जॉब का प्रकार जो भी स्थिति है, शहर गांव। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आप प्रातःकाल में समय निकाल सकते हैं क्या। प्रातःकाल नॉर्मली हम देखते हैं अमूमन 5-6 बजे उठना होता है। उठते फिर बच्चों को तैयार करना, या मान लीजिए पति देव कहीं जा रहे हैं तो उनको तैयार करना, या आप भी कहीं सर्विस या कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सब तो सुबह तो वो एक भागम भाग रहती है, तो उसमें तो कुछ टाइम पे पहुंच जाएं ये एक बड़ी बात होती है। तो सुबह टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर कब निकालें, दोपहर। अब यहाँ पे एक ऐसा टाइम होता है जो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10-11 बजे तक काम निपटा दिया, 9 बजे 10 बजे तक बच्चे स्कूल चले गए, वो ऑफिस चले गए, नाश्ता वास्ता सबको करा दिया, स्नान वनान हो गया, अब आप 10-11 बजे आप फ्री हैं। वहाँ से आप 2 घंटे 3 घंटे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उस समय तक ज़्यादा थकान भी नहीं हुई है। 2 से 3 आवर कैसे, कहाँ, घर में ही अगर आपकी व्यवस्था है कोई कमरा अलग से, तो वहाँ बैठ जाइए, या फिर आप आसपास कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या आपकी कोई सहेली तैयारी करिए उसके घर पे जाके, या उसको बुला के भी आप कर सकते हैं। ये कब संभव है, जब आपकी ऐसी स्थिति है। दूसरी बात, आप गार्जियन से उनको आप समझाइए, अगर वो आपकी मदद या सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कि भाई ये हम पढ़ाई करेंगे, ज्ञान अर्जित होगा, और सर्विस लग जाते हैं तो पूरे परिवार को फ़ायदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल आप अकेले ही वो पैसे रखेंगे, बच्चों के एजुकेशन में लगेंगे, घर परिवार की और गुणवत्ता पोषण में लगेंगे पैसे। तो आप उनको समझा सकते हैं अगर कहीं पढ़ाई में मान लीजिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ दोपहर का हुआ, यहाँ से आप निकाल सकते हैं।
कुछ सुबह भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज़ 6 बजे उठते हैं, अगर आप 5 उठें या 4:30 उठें, तो वो जो 1.5 घंटा आपको मिला, तो वहाँ 1 घंटा आप सुबह भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी क्या परिस्थितियाँ हैं, आपके एनर्जी लेवल क्या है। कई किसी भी हालत में सुबह नहीं उठ पाते। दूसरी बात कि आपके लिए हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहेगी। कभी कभार हो सकता है बच्चों के कोई बुखार, सर्दी बुखार हो जाए, कई बार कोई मेहमान आ जाए। तो अब आपने टाइम टेबल बना लिया कि ऐसे आप टाइम टेबल बना लेते हैं कि सुबह 4:30 उठे, 5:20 से 6:20 1 घंटा हिंदी पढ़ी। ये टाइम टेबल चलता नहीं है। अब मान लीजिए 4:30 का बनाया, शाम को 10 बजे सोना था, 11 बज गए, इतने में दिमाग ख़राब हो गया कि सुबह कैसे उठा जाएगा। फिर सुबह आप मान लो नहीं उठ पाए, तो वो टाइम टेबल ये तो गया, ये जाते ही फिर दिमाग ख़राब हो जाता है कि आज का दिन तो बर्बाद हो गया, अब कल से पढ़ेंगे। तो ये मत रखो आप। इसके बजाय आप ये रखो कि भाई सुबह आपको 1 घंटा निकाल लेना, चाहे जब भी आप 6 पढ़ो, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो। ये और एक किताब ही रखो अलग से टेबल पे कि भाई ये किताब जो है मैं हिंदी वाली या अंग्रेजी वाली या मैनेजमेंट वाली जो भी है, वो किताब मैं कल सुबह पढ़ूंगी इतने बजे उठ के, या जब भी आप उठो, चाय पियो, जो भी करो, आपको समय मिला आप ये किताब पढ़ेंगे। तो किताब का रखो, आप चैप्टर का टारगेट रखो कि एक चैप्टर पूरा करना है, या 10 पेज पढ़ने हैं, या 50 एबेसड पढ़ने हैं, एमसीक्यू पढ़ने हैं, ऐसा आप टारगेट रखो। कई बार शोरगुल होता है, तब आप एबेसड निकाला करें, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एमसीक्यू। उसमें क्या होता है कि बीच में किसी ने मान लो आपको बतला ही लिया, तो भी क्या है, आपकी एकाग्रता भंग नहीं होगी। किताब पढ़ते हैं तो वो ध्यान देना पड़ता है। एमसीक्यू में एक एबेसड पढ़ा, बीच में मान लो आप डिस्टर्ब हुए तो वो आप पे छोड़ दिया। तो जहाँ आप डिस्टर्ब कहीं कुछ होता हो, तो आप टेस्ट सीरीज़ दे दी, या वो एमसीक्यू हो गया, या वीडियो वगैरह आप देख रहे हैं, मैं बीच में पॉज कर दिया, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ये बात हुई एक। तो आप टाइम टेबल इस प्रकार से रखें कि आप समय कब निकाल सकते हैं, आपके लिए अनुकूल कौन सा है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आप पहले ही दिन है ना बहुत बड़ा टाइम टेबल मत बनाना कि कल तो हम जो है अब एकदम जो है पूरा ही बस आमूल-चूल क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन धीरे-धीरे होता है। आप अपने में हैबिट धीरे-धीरे विकसित कीजिए। पहले 1.5-2 घंटे, ढाई 3 घंटे, साढ़े 3-4 घंटे से थोड़ा-थोड़ा बढ़ाइए। 10-15 दिन आप मैनेज कीजिए ताकि आप उसके अनुकूल ढल जाएँ। फिर आपको हैबिट में आ जाएगा। फिर दोपहर में आप कर सकते हैं, या मान लीजिए आप दोपहर में थक गए, रेस्ट किया, तो आप शाम के टाइम में जैसे 3-4 बजे से 6-7 बजे तक पढ़ सकते हैं कि भी 3 से 6 जब लगभग सब सो रहे हैं, उस समय आपको थोड़ा सा अब त्याग तो करना ही पड़ेगा। अब दोपहर में भी हम कुंभकर्ण बन गए, 3 घंटे की नींद ले ली, रात में भी 10 बजे नींद आ गई, सुबह 6 बजे उठे, तो 10-11 घंटे नींद में निकल रहे हैं, तो गलत है। 6 घंटे मिनिमम, 6 से 7 घंटे की नींद आप रखने का प्रयास करें। बाकी हो सकता है अलग अलग की अलग अलग डिमांड हो, 6-7 घंटे की नींद हो जाए। भाई घंटा भर दिन में ले लिया, 5-6 घंटे रात में ले ली। तो दिन में अगर आपको लगता है कि बिना सोए पार नहीं पड़ेगी, माइंड नहीं चल रहा, तो सो जाएं। आधे घंटा सो जाएं, 1 घंटा सो जाएं, या फिर आप मोबाइल में टाइमर लगा के 15 मिनट का, जिसको डीप स्लीप या नेप उसको बोलते हैं, कि भाई योग निद्रा भी आप कह सकते हैं, कि एकदम शिथिलन हुआ, श्वास पे ध्यान दिया, और ये सोचें कि भाई मेरी पूरी जो बॉडी है उसको आराम मिल रहा है, माइंड को आराम मिल रहा है, श्वास पे ध्यान दिया। ऐसे करते करते आपको एक झपकी लगेगी, इतने में आपके अलार्म बज जाएगा, आप तुरंत उठ खड़े हो जाओ। तो आपके या फिर आप लाइब्रेरी में हैं तो आप टेबल पे भी आप 15 मिनट का, 10 मिनट का टाइमर लगा के आप सो जाओ, तो वो आपको एक रिलैक्स मिलता है, तनाव दूर हो जाता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर अगला जैसे तरीका ये हो सकता है कि किसी को सुबह दोपहर टाइम नहीं मिला, या सुबह और दोपहर में कुछ कुछ टाइम निकाल लिया रात में। जैसे मान लीजिए आप दिन में कुछ सो रखे हैं, दिन में आराम कर रखा है, दिन में ज़्यादा थकान नहीं हुई है, तो रात्रि में आप काम जल्दी निपटा लें। कुछ लोग तो जैसे जैन है या कुछ और हो तो 6-7 बजे खाना खा लेते हैं। कुछ घरों में लेट खाना खाते हैं। कईयों के मान लीजिए साहब जो है बाहर गए हुए हैं, दुकान है और है, तो लेट आते हैं। तो वहाँ आपको मैनेज करना है कि भाई आपने कैसे क्या करना है। आप काम, बाकी काम पहले निपटा लें 8-9 बजे। मान लीजिए आपने 9 बजे काम निपटाया, तो 9 से 12 आप पढ़ाई की, 3 घंटे ये हो गए। 12 से 6 आप सोए, 6 बजे सुबह उठे। तो 3 घंटे तो आप कहीं पर भी आराम से निकाल सकते हैं। आराम से नहीं तो कोशिश करके निकाल सकते हैं कि भाई 3 या तो यहाँ निकल गए, या दोपहर में 3 से 6 निकल गए, या फिर सबके छोड़ो, सुबह आप नॉर्मली 6 उठते हो, 5 उठते हो, तो सुबह 3 उठ गए। पर 3 बजे आप उठ जाओगे तो फिर दिन भर आपके थोड़ी थकान रहेगी।
तो दिन में सोना पड़ेगा, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो सुबह तब संभव है जब आप दिन में सो जाएं, या फिर मान लो रात में जल्दी सो जाएं। रात में आप 9 बजे सो गए तो सुबह 3 बजे उठ के आप 3 घंटे सुबह पढ़ लो। जब कैसे भी करके आप, दो तरीके हैं, एक तो आप टुकड़ों में निकालो कि भाई 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, या मान लो 2 घंटे दोपहर, 2 घंटा शाम। एक होता है आप एक साथ निकालो कि जैसे शाम को 6 बजे या 7 बजे काम निपटा दिया, 7 से 12 स्टडी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। वो आपके अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, अलग अलग क्षमताएं होती है, उसके अनुसार निर्भर है कि कई बार तो वो बीच बीच वाला भी अच्छा रहता है, 1 1 घंटा 2 2 घंटे निकालना। और कई बार उसमें क्या है, पूरे दिन दिमाग में ये रहता है कि पढ़ना 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 पढ़ना, टाइम नहीं मिला पढ़ना। उसके बजाय एक तरफा ही एक साथ ही आपने एक टाइम ले लिया कि सुबह आप 9 या 10 बजे से लेके 3 बजे तक। तो ऐसे करके आपको मैनेज करना होगा और वो समय निकालना होगा। तो रात्रि का भी रख सकते हैं, दोपहर का रख सकते हैं, सुबह का रख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग रख सकते हैं। कुछ ऐसे भी है कि दिन में अच्छी खासी नींद ले ली, दोपहर में 1 बजे 2 बजे सो गए, 5 6 बजे उठे, अब 3 4 घंटे दिन में नींद ले ली, तो रात में आप लेट तक पढ़ लो, 2 3 घंटे रात की नींद ले लो। तो कैसे भी करके अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। यहाँ आपको एक काम करना होगा, ये जो समय निकालना है, मान लीजिए आप नहीं पढ़ पाए दिन भर, तो आप वापस सोचिए 5 मिनट कि आज टाइम कहाँ कहाँ चला गया था और कौन कौन से टाइम को मैं बचा सकती थी, कि ये टाइम जो है वो बचा सकती थी कि कोई रिश्तेदार आया, आलतू फालतू बातों में टाइम गंवा दिया, पुरानी बातों में गंवा दिया, या फिर मान लीजिए मोबाइल देखने में गंवा दिया, रील्स देखने में गंवा दिया। क्यों, होता क्या है, एक छोटा सा प्रकरण भी है कि पड़ोस वाली आंटी आई, दरवाजे के पास 1 घंटा खड़ी रही, बैठी इसलिए नहीं कि उसकी लेट हो रही थी। तो महिलाओं की बातों में कई बार 1 1 घंटे 2 2 घंटे यूँ निकल जाते हैं। तो आप ये सोचें कि आपके पास कोई ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना है, साल 2 साल 1.5 साल 1 साल आपको निकालना है अच्छा खासा, फिर आप आराम से खुल के बातें करना। तो वो साल भर, 6 महीने साल भर आपको अच्छे से भली भांति निकालना है, उसका उपयोग करना है। तो ये समय वापस नहीं आना। मौज मस्ती, हंसी मजाक, मोबाइल, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टडी का तरीका कैसे हो, तो कुछ तो ऑनलाइन तरीका होता है कि भाई आप ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल कोचिंग भी जाते हैं विद्यार्थी, परंतु काफ़ी महंगा पड़ता है, परिवार को पीछे छोड़ के जाना मुश्किल होता है, तो ऑनलाइन भी चीज़ें उपलब्ध है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप छोड़ छाड़ के चले जाएंगे कहीं बाहर शहर में, तो आपकी अच्छी पढ़ाई को तो आप चले जाइए, परंतु ये भी सोचना पड़ेगा कि पीछे कहीं भूचाल तो नहीं आ जाए। तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, पैसे का भी सोचना पड़ता है, स्वास्थ्य का भी देखना पड़ता है। तो ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं जो आपको कठिन लग रही है। बाकी आप बुक्स से भी पढ़ें, क्योंकि बुक्स भी केवल ऑनलाइन याद नहीं रहेगा, उनके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो किताबें भी आप ले सकते हैं कुछ चीज़ें, उसके अलावा MCQ PYQ भी पढ़ें। अब आपको यहाँ देखना है कि आपके लिए जो आलस भरा टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है, वहाँ पे आप MCQ टेस्ट सीरीज़ लगा लेवें। जो आपके लिए फ्रेश माइंड का टाइम है, वहाँ पे आप बुक्स पढ़ लेवें। और मीडियम लेवल है, मान लीजिए आपका काम भी साथ में चल रहा है, मान लीजिए चाय बन रही है, सब्जी कुछ कुकर वुकर कोई सीटी वीटी बज रही है, उस दरमियान आप साथ में मोबाइल पे भी आप कुछ कुछ चीज़ें ईयरफोन लगा के, या वो रखते हैं वो चुंबक वाला ईयरफोन, वो भी बढ़िया एक अच्छा प्रयोग है कि भाई जब काम में लिया नहीं तो वो हट गया, तो हाथ भी आपके फ्री रहते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो आप साथ साथ में थोड़ा कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा माइंड को वेस्ट नहीं करना है। उससे क्या होता है, तनाव पैदा होता है, और तनाव से फिर झुंझलाहट, और झुंझलाहट से फिर कि छोड़ो नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप ये भी कोशिश करें कि 10 मिनट या 15 मिनट आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें। कोई मतलब ज़्यादा घंटों घंटों नहीं ना, तो आप सुबह या शाम या दोपहर जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा ध्यान लगाएं। पढ़ने बैठ रहे हो और मान लो आपका मन नहीं है, मूड ऑफ है, या दिमाग काम नहीं कर रहा, तो भी आप 5 मिनट आप एक बार आप मौन होके आंखें बंद करके आप प्रयोग करके देखना, फिर आप पढ़ना। भाई आपको 1 घंटा पढ़ना, आप 55 मिनट ही पढ़ लो, 5 मिनट आप पहले एक बार रिलैक्स कर लो खुद को, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो मन लगेगा। और जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब आप ये मान लो कि आपकी दुनिया अब अलग है। दुनिया में क्या हो रहा है आपको कोई लेना देना नहीं। मोबाइल या जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है उनको दूर रख दो, और पूरा एकदम सब बातों को दूर रख दो, सारी चिंताओं को साइड में कर दो, और जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको समझना है।
और फिर जब आप छोड़ रहे हो पढ़ाई तो वापस उसको समरी करनी है कि क्या पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगले दिन पढ़ो तो वापस वो 5 मिनट 7 मिनट रिवीजन करना है कि कल क्या क्या मेन मेन चीज़ें देखी थी। तो इस प्रकार से आप एक व्यवस्थित तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और मैनेज करेंगे। देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन मूड एक जैसा नहीं होता, कई बार स्वास्थ्य के इशू भी आ जाते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है। मूड ऑफ है तो भी थोड़ा बहुत भी रखो कि चलो कुछ देख लेते हैं, कोई एमसीक्यू देख लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, परंतु छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कभी मान लीजिए अच्छा दिन भी चला जाता है, कई बार कम तैयारी हो पाती है, परंतु कंटिन्यू रखना है और यथासंभव प्रयास करें कि आप निरंतरता रखें और एक जैसी दिनचर्या रखें। तो इसके लिए फिर क्या थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई समय हुआ तो उस समय पे वो काम करना है। भाई आप जिस समय जो काम करते हैं, मैनेज करते हैं, तो सारे काम हो जाते हैं और अस्त व्यस्त होने से जो है कोई सही काम हो नहीं पाता है। तो 24 घंटे ही सभी के पास होते हैं, आपके पास भी है और जो सफल हुई है उनके पास भी है। तो आप उनका मैनेज करके और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था जो है मुख्य बिंदु कि भाई किस प्रकार से जो गृहिणी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, संघर्ष के साथ में, चुनौतियों के साथ में भी मैनेज करके, क्योंकि मैनेज का गुण आप देख सकते हैं कि महिलाओं में एक्स्ट्रा होता है पुरुषों से। मैनेज करना आता है उनको प्राकृतिक रूप से ही, तो वो कर सकती है और लोगों ने सफल होकर दिखाया भी है। अगला नंबर आपका है। धन्यवाद।